दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बंगाल कलकत्ता के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 25 अप्रैल 2025 ईस्वी है। हम लोग स्वर्गीय किशनलाल अग्रवाल बाबू के आवास पर हैं। गुरु भक्ति न बीना माता के द्वारा यह आयोजित सत्संग है, जिसमें हम लोग सम्मिलित हैं। हमारे बीच में जो श्रोता उपस्थित हैं, बड़े संस्कारी श्रोता हैं और साधना के प्रति सजग श्रोता हैं। साधना से सरोकार रखने वाले श्रोता मेरे सामने हैं। जो ऑनलाइन श्रोता हैं वो भी सत्संग के रसिक श्रोता है। सत्संग में ऑनलाइन श्रोताओं का मन रसा बसा हुआ है, तभी तो वो सत्संग सुन रहे हैं। तो ऐसे सत्संग प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं है उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ। कभी न कभी वो भी लाइन से जुड़ेंगे। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, उसकी विशेषता को सुन रहे थे कि जो जिज्ञासा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है सत्संग प्रेमियों के द्वारा, साधकों के द्वारा, वह जिज्ञासा यह है कि पूछा गया कि जो मानव शरीर मिला हुआ है, अनमोल तन है, परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह शरीर मिला है। यह अनमोल शरीर पाकर के भी हम अनैतिक कार्यों में संलग्न दिखते हैं। बहुत ऐसे मानव हैं जो वह कार्य करते हैं जो जघन्य अपराध जैसा है, और ऐसा भी कर्म लोग करते हैं, देखा भी जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह मनुष्य का शरीर परमात्मा की असीम अनुकंपा से मिला है। रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कृपा के सागर परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। ये हमने प्राप्त नहीं किया है। गिफ्ट जैसे किसी को मिलता है, उसी तरह से हम लोगों को मिला है। शरीर मिला है, लेकिन हम जिस शरीर को पाकर के जिस संग में रहते हैं, संगति में रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, वह समूह संगति आपके माइंड पर, मन पर प्रभाव डालता है। तो व्यक्ति का विकास होता कैसे है? व्यक्ति का विकास होता है विचार से, ज्ञान से, अच्छी संगति से। तो यदि मनुष्य शरीर में आकर के भी गलत संगति में चले जाते हैं, तो उसका जो विचार है निष्ठुर, निर्दय वाला हो जाता है। तो संगति से व्यक्ति में सुधार होता है। तो जो व्यक्ति गलत कार्यों में संलग्न दिखते हैं, उसका संस्कार और स्वभाव गलत है, संगति अच्छी नहीं है।
उन्हें जो शिक्षा मिलनी चाहिए मानवता वाला, उससे वो सुदूर खड़े हैं। जैसे कि किसी आतंकवादी को ले लीजिए, उसकी जो पढ़ाई है, उसे जो शिक्षा मिली है, उसे जो माइंड वॉश किया गया है, सिखाया गया है कि लोगों को सताओ, दुख दो, मारो, काटो, गला घोट दो, इससे क्या होगा, हमारा वर्चस्व होगा, हमारे दबदबाव में रहेंगे। तो सिखाया तो गया है यही, मारने के लिए, काटने के लिए। तो वो जो सीख लिया है इसीलिए मार काट करता है। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज ने सिखाया है, उस सीख के अनुरूप यदि चलेंगे तो हमारे अंदर में मानवता रहेगी। गुरु महाराज ने बहुत ऐसे दुर्जनों को सुधारा है। संत महात्मा आते हैं, इस समाज में जो घटित घटनाएं घटती रहती है, उन्हीं में से सुधार करने के लिए संत महात्मा आते हैं। व्यक्ति जो आता है अलग अलग संस्कार से आता है, अलग अलग स्वभाव का आता है, अलग अलग संगति से व्यक्ति बनता है। जैसे संगति रहती है वैसा बनता है। जैसे किसी न किसी बदमाश का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें कोई डायरेक्टर होता है, इंडिकेट करने वाले, निर्देश करने वाले कि तुम हमारे ग्रुप में मिलो, और जो भी लोग हैं, मानव है, दूसरे संप्रदाय वाले, उसको गला घोट दो, दबाव डालो, मारो, भयभीत करो, तब जाकर के हमारे बस में आएगा। ये तो सिखाया जाता है। तो जो सिखाता है वो सीखता है, और सीख के वैसे ही लोग बनता है। तो व्यक्ति संगति से भी बनता है, समझ गए। इसीलिए संत महात्मा बड़े उपकारी होते हैं। हमारे विचारों को वो बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, बदलाव लाते हैं। जैसे आप हमारे पास आए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो आप अच्छे विचारों को सुनने के लिए आए। तो यदि इस विचारों को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, इस विचार के अनुरूप आप समाज में जो जाएंगे, उसमें दिखेंगे आप अलग। अरे कितना अच्छा विचार इसका है। तो विचार यहाँ से लिए ना, अच्छी संगति से लिए ना, अच्छी संगति से विचार को आपने स्टोर किया, जमा किया। जब आप समाज में गए, इसी विचार से आप परिणत दिखते हैं। जैसे कि गोस्वामी जी ने लिखा है, सुजन समाज सकल गुण खानी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जो सोसाइटी है, जिसे समाज भी कहते हैं, जिसमें हम लोग रहा करते हैं, जैसे कि कलकत्ता में बीना माता रहती है, इनकी एक सोसाइटी है। मतलब समाज के समूह को सोसाइटी कहते हैं। तो जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में जो सीख होती है, शिक्षा दीक्षा होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बदमाश एक अपना समाज बना ले, वहाँ तो मार काट खून खराबा ही तो होगा, वही सिखाया जाता है वो। तो ये जो जिस समाज से हम जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, या संतमत वाले जुड़े हैं, कैसा समाज है? सुजन समाज। सुमन होता अच्छा, जन्मन समूह, सुजन समाज, अच्छे समाज का ये समूह है जिसमें हम बैठे हैं। गोस्वामी जी कहता है, ऐसे समाज को मैं प्रणाम करता हूँ, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस समाज से यदि आप जुड़ते हैं, आप प्रणम्य हो जाते हैं, पूजनीय होते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके चुन चुन करके व्यक्ति को इस समाज से जोड़ा है। कैसे जोड़ा? विचार से, व्यवहार से, आचरण से, अपने गुण स्वभाव से गुरु महाराज ने जोड़ा है। जैसे आप तक गुरु महाराज आए, जो कुछ भी आपको सिखाया, आप सीखे, तब इससे जुड़े। तो जब जुड़े तो आज आपका भी नाम होता है कि नहीं ये लोग अच्छे ग्रुप से जुड़े हैं, अच्छे सोसाइटी से हैं, अच्छे समाज से हैं, संत मत से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप इस समाज से, अर्थात संतमत समाज से जुड़ते हैं, आप में नैतिकता आती है। आपने
आपके अंदर में सद्भावना आती है, आप परोपकारी दिखते हैं। यही तो यहाँ सिखाया जाता है। इसीलिए इस समाज का निर्माण बहुत जरूरी है, जो हमारे संतों ने निर्माण किया, इससे जुड़ना भी बहुत जरूरी है। एक बार एक पत्रकार ने परमाराध्य सद्गुरु महाराज से जिज्ञासा किया था, पूछा था, आप तो सिर्फ सत्संग की बात करते रहते हैं, सत्संग बताते रहते हैं, आप देश के लिए क्या करते हैं, देश के हित में आपका क्या योगदान है? तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था, मैं देश के नींव को मजबूत कर रहा हूँ। बोले सो कैसे? तो गुरु महाराज ने कहा था, मेरा जो सिद्धांत है, मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, वह यह है कि मैं झूठ बोलने से लोगों को अलग करता हूँ, चोरी करने से दूर करता हूँ, स्वावलंबी जीवन की सीख देता हूँ, परोपकार के विषय में बताता हूँ, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से मैं बचने के लिए कहता हूँ। यदि चोरी छूट जाए, देश के लोगों के अंदर में चोरी की भावना न रहे, तो देश में कितनी सुख शांति आएगी, कितना पवित्र देश लगेगा कि अरे यहाँ कोई चोर नहीं है। यदि झूठ छूट जाए तो लोगों को लगेगा न, बाप रे बाप, कितने अच्छे आदमी हैं यहाँ के कि कोई झूठ नहीं बोलते हैं। नशा का यदि सेवन न करे तो हमारे समाज में जो लोग हैं तो कितने अच्छे लोग हो जाएंगे, कि नशा का सेवन नहीं करता है, व्यभिचार यदि नहीं करे, लूट काट मार पीट नहीं करे, तो समाज कितना सुंदर होगा। अच्छा, इसी के लिए तो राजनेता सब प्रयास करते हैं। चोरी के लिए जब चोरी होती है तो पुलिस को लगाते हैं, और चोरी होना बंद हो जाए तो पुलिस का कोई काम नहीं, देश का खर्चा बचेगा ना। उसके बाद व्यभिचार होता है, उसके पीछे सरकार कितना तबाह हो जाती है, खून खराबा होता है तो सरकार कितना खर्चा करती है उसके लिए। वही काम हमारे संत सद्गुरु महाराज करते हैं। सरकार सुरक्षा गार्ड रखते हैं, सिपाही रखते हैं, आर्मी फौज रखते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु महाराज क्या रखते हैं? हमारे सद्गुरु महाराज विचारों से ही परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो जो विचार गुरु महाराज का है, इसी से पूरे देश के लोगों को बदलते हैं। तो देश के हित में कौन कर रहा है? संत महात्मा। और संत महात्मा जिस तरह से समाज को सुधारते हैं, उस तरह से सरकार सुधार नहीं पाती है। एक उदाहरण आपको देते हैं कि संत कैसे सुधारते हैं और सरकार कैसे सुधारती है। जैसे मान लिया कोई चोर है, चोरी करता है, तो चोरी करने के बाद उसको मारता पीटता है, थाना ले जाता है, जेल में कर देता है, अब बंद कर देता है, सजा देती है सरकार। लेकिन हमारे जो गुरु महाराज हैं, उस चोर को किस तरह से सुधारते हैं? गुरु महाराज हैं, चोर को किस तरह से सुधारते हैं? सरकार भी सुधारती है, हमारे संत सद्गुरु महाराज भी सुधारते हैं। तो सुधारने में अंतर क्या है? सरकार को सुधारने में बहुत खर्च करना पड़ता है, फिर भी चोर को नहीं सुधार पाती है, खाली इतना करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कैसे सुधारते हैं? जिसमें खर्चा भी नहीं होता है, और इस तरह से सुधारते हैं कि जीवन भर के लिए वो सुधर जाते हैं। एक पवित्र संस्मरण है परमाराध्य सद्गुरु महाराज के समय का। गुरु महाराज धरारा में रहा करते थे। धरारा में गुरु महाराज केला बाड़ी लगाए थे, केला की खेती कर रहे थे, क्योंकि स्वावलंबी जीवन बिताना था, जो बाबा देवी साहब ने कहा था। तो केला एक से एक क्वालिटी का लगाए थे, बढ़िया से बढ़िया केला। और जब केला फड़ने लगा तो बड़ी बड़ी छिमियाँ आ गई, बड़का बड़का खानी हो गया। तो जो आस पड़ोस के लोग थे, उनकी जब नज़र पड़ी केले पर, तो मुंह में पानी आने लगा। हरि राम, इतना बढ़िया बढ़िया केला बाबा लगाए हैं, तो बाबा से मांगेंगे देंगे नहीं, ऐसा करेंगे चोरी कर लेंगे। देखिए, लालची आदमी चोर था, उसके मन में हुआ कि चोरी कर लेंगे। एक दिन वो अर्धरात्रि में आता है धरारा आश्रम में, और जो केला बाड़ी है उसमें प्रवेश करता है। बड़का खानी ढूंढने लगा, सबसे बड़ा जो होगा वही काटेंगे।
तो ढूंढ ढांड करके निकाला, जिसमें बहुत सैकड़ों छिमियाँ थी। तो उसको काटा, उसके बाद कंधे पर लिया। वो केला बाड़ी से बाहर तो हो रहा था, लेकिन सूखे पत्तल में उसका शरीर जो लगा, उससे खड़खड़ की आवाज़ आ गई। तो हलचल हो गया, आवाज़ गई दूर तक। तो जो बाबा लोग सोए हुए थे, उस आवाज़ से उनकी नींद खुलती है। नींद खुली तो आवाज़ हो ही रही थी। बाबा के मन में होता केला बाड़ी में कोई है। इधर से जाते हैं, चांदनी रात थी, लग रहा था कि कोई है। उधरे गए तो देखते हैं केला चोर है। तो केला चोर को धर दबोचा, पकड़ा उसको। उसके बाद उसको पकड़ करके ले आया और कमरे में बंद कर दिया, केला को भी, केला चोर को भी। अब बाबा सोचता है कि अभी हलचल हो जाएगी तो गुरु महाराज की नींद खुल जाएगी, अभी अर्धरात्रि है। ऐसा करते हैं कि सवेरा जब होगा तब गुरु महाराज को बताएंगे। तो सबके सब सोए हुए ही थे। सवेरा जब हुआ सब जगे, तो गुरु महाराज भी जग गए। तो गुरु महाराज जब जगे तो बाबा जो चोर को पकड़े थे, वो गुरु महाराज से जाकर कहते हैं कि हुजूर, आज रात में केला चोर को पकड़े। बोले अच्छा, कहाँ है वो? बोले कि उसको कमरे में बंद कर दिए हैं, बड़का खानी काट करके ले जा रहा था। बोले अच्छा, उसको लाओ मेरे पास। तो केला चोर को लाया गया गुरु महाराज के सामने में। तो गुरु महाराज सर से पैर तक देखने लगे, ऊपर से नीचे तक। तो चोर सोचता है, बाप रे बाप, आज पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। बाबा निहार रहे हैं हमको, मारेगा, पीटेगा, कूटेगा आज। गुरु महाराज देख लिए। उसके बाद जो बाबा थे, सेवक लोग, उनसे कहते हैं कि केला चोर जो है रात भर परिश्रम किया, बेचारे को सफलता नहीं मिली, पकड़ा गए। बहुत परिश्रम करके ये केला चोरी किया था, लेकिन पकड़ा गए। ऐसा करो, ये तो थक गया होगा, भूखा गया होगा, इसको कुछ खिलाओ। बाबा लोग कहते हैं हुजूर, अभी भोरे भोर क्या खिलाएंगे? बोले कि अपने पास दही चूरा होगा, वही दो। तो गए, दही चूरा ला करके पत्तल में दिए। चोरवा के सामने जब रखा गया, वो सोचता है ये तो बड़ा विचित्र बाबा है, भोरे भोर खिला रहा है और खिला पिला करके मारेगा, इसीलिए दही चूरा खिला रहा है। तो गुरु महाराज कहता है खाइए आप। अब चोर बेचारा क्या खाएगा, डर के मारे वो तो खड़ा है, चुपचाप देख रहा है। उसका तो प्राण सूख रहा है कि बाप रे बाप, अब क्या करेगा, मारेगा दही चूड़ा खिला करके। कहते हैं कि नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाइए। तो वो खा नहीं रहा था। तो बाबा लोग कहते हैं कि जब गुरु महाराज कह रहे हैं तो खान लीजिए, नहीं मारेगा आपको। अब मरता क्या नहीं करता। अब वो सोचता है कि अब कह रहे हैं तो खा लेते हैं। दुनिया में जब जन्म लेता है तो रोते हैं, उसके बाद रोते ही रहते हैं। पढ़ने में रोते हैं, खाने में रोते हैं, आने में जो रोते हैं, पैखाने में रोते हैं, शादी करते तब भी रोते हैं, जब बाल बच्चा नहीं होता तब भी रोते हैं, बाल बच्चा हो गया तब भी रोते हैं, बीमारी से रोते हैं, रोते ही तो रहते हैं। अरे हंसने का तो यही एगो प्लेटफॉर्म है, हंसने दीजिए। कम से कम इतना देर हंस लिए तो हमारा सत्संग सार्थक हो गया, है कि नहीं? हंसाता कौन है? सब तो रुलाने के लिए तैयार है। दुनिया का लोग रुलाता रहता है, ठग करके, बेईमानी करके, मारपीट करके, प्रताड़ित करके रुलाता है। हम दो ठो शब्द कह दिए, हंस गए, तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग खुश हो गए, आप लोगों को धन्यवाद। तो कह रहे थे कि जब बोले कि खा लीजिए, नहीं मारेगा। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सोचते हैं कि अच्छा खाते हैं, जब कह रहा है तो जो होगा देखा जाएगा। बैठा खाने के लिए, अब बाबा लोग भी घेरे हुए, ढेरी बाबा खड़ा हो गए वहाँ पर, गुरु महाराज भी। तो वो खाना तो शुरू किया, एक आध कोर लिए होंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो केला चोरी किया है, इसके मन में केला खाने का था, इसीलिए तो केला चोरी किया। तो इसके मन में केला खाने का, तो ऐसा करो कुछ पका केला दे दो, दही चूरा के साथ खा लेगा। तो बाबा लोग गए, चौका से लाए पका हुआ केला, उसको दिए। वो खा भी रहा, वो सोच भी रहा
आज तो बहुत कूटेगा ये लोग, मारेगा बाबा लोग, कहीं चोर को खिलाता पिलाता है, खिला पिला के मारेगा ये लोग। ऐसा सब बाबा हम तो देखे ही नहीं थे। विचित्र बाबा है, चोर को मारता है तो ये तो खिला पिला के मारेगा। उसके बाद जब हो गया, पूरा खा लिए, उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि इसका बड़का खानी कहाँ है, केला जो छोड़ाया है? बोले कमरे में बंद कर दें। बोले उसको भी ले आओ। तो उसको भी ले आया। तो गुरु महाराज ने कहा इसके कंधे पर उठा दो। वो केला जो काटा था, बोले कंधे पर उठा दो। चोरवा के कंधे पर केला का खाने दे दिया। और गुरु महाराज ने कहा कि आप इस केला को ले जाइए घर, पका करके सब बाल बच्चा मिल करके खाइएगा, जाइए। अब वो बेचारा यहाँ से जाता है। चले गए घर। घर तो गए, लेकिन उसका मन गुरु महाराज के विचारों में घड़ कर गया, बझ गया। सोचने लगा कि बड़ा विचित्र बाबा निकला। हम केला का चोरी किए, मारबो ने किया, उल्टे दही चूरा खिला भी दिया और केला का खाने भी दे दिया, हमको छोड़ दिया। कैसे साधु बाबा सब होते हैं। वो जो सोचने लगा, उनकी सोच गुरु महाराज के विचारों में अटक गई। तो जब आप किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को ख्यालों में लाते हैं या कुछ सोचते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लिया जाए अभी आप अचार का चिंतन करिए, आम के अचार को 5 मिनट तक यदि सोचिएगा, सोचते सोचते वो आम का अचार जो है आपके मुंह में पानी ला देगा। ऐसा क्यों होता है? अचार मुंह में है नहीं, खाली ख्यालों में लाए हैं, मुंह में पानी क्यों आ गया? इसलिए आ गया, कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसमें गुण होता है। तो जो गुण होता है, जिस गुण से आप अटैचमेंट होते हैं, वस्तु से या व्यक्ति से अटैचमेंट होता है ना, विचारों से, व्यवहारों से, सोच करके, ख्यालों में ला करके, तो जब अटैच होता है आपका जुड़ाव, लगाव जब होता है, उस व्यक्ति या वस्तु या रूप से आपके अंदर में गुण आता है। देखिए, रूप कहीं और है, खाली सोच लिए हैं तो वो गुण आपके अंदर में आता है। आचार के विषय में जब आप सोचते हैं, तो आचार में जो खट्टा वाला गुण है आप में आ जाता है, और उस गुण से आप गुणान्वित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो चोर था वो तो चला गया घर, लेकिन गुरु महाराज के विषय में सोचने लगे, उनके व्यवहार के विषय में, आचरण के विषय में जो सोचने लगे, तो गुरु महाराज का जो गुण विचार व्यवहार था, उस गुण व्यवहार से वो प्रभावित होने लगा, उनका मन इधर आने लगा। मन आप यदि पवित्र रूप का चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं, सोचते हैं, आपके मन की सफाई होती है, मन क्लीन होता है, क्लियर होता है, स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि परमाराध्य सदगुरु महाराज जो हैं वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, संत हैं। तो जब संत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो उस शुद्ध रूप का आप ख्याल करते हैं, उस शुद्ध विचार पर आप अपने ख्यालों को लगाते हैं, आपके अंदर में भी शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। अब देखिए होता क्या है, सुबह शाम रात दिन वही सोच रहे थे कि बाबा कैसे हैं, मारबो ने किए, दही चूरा खिला दिए, अकेला भी दे दिए, छोड़ दिए। ये जो सोच रहे थे वो, उनका मन धीरे 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 शुद्ध होने लगा, पवित्र होने लगा। जो आपके अंदर में अपवित्रता थी, जो कुसंस्कार था, जो खराब विचार था, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। खाली सोचने से हम बदलते हैं, विचार को सुन के भी बदलते हैं, विचार को सोच के भी बदलते हैं। सोच से भी व्यक्ति बदलता है, सुन के भी व्यक्ति बदलता है, देख के भी व्यक्ति बदलता है, और संगति से व्यक्ति बदलता है। तो उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। जानते हैं, उस चोर के अंदर में इतना बदलाव आता है, इतना उसका विचार बदलता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। वो घर से निकलता है, सीधे परमाराध्य सदगुरु महाराज के पास आता है और चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज, हमने जो अपराध किया, गलती की, मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मैंने केला चोरी किया, लेकिन आपने कोई सज़ा नहीं दिया। मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ
कि मैं अपराध बोध महसूस करता हूँ कि आपका जो विचार है उसी के तहत मेरे जीवन में बदलाव आया है। मैं चाहता हूँ आपके शरण में सदा रहूं, मुझे शिक्षा दीक्षा दे दीजिए, मैं भी सत्संगी बन जाऊंगा। आज के बाद मैं कभी चोरी करने के लिए सोचूंगा भी नहीं, इसलिए अपने शरण में ले लीजिए। अब देखिए, एक चोर है, गुरु महाराज के सानिध्य में गया, शिक्षा दीक्षा लिया और वो सत्संगी बन गए। क्या सरकार इस तरह से बदल सकती है किसी चोर को? मुश्किल से इतना तो करेगा कि जेल में कर देगा। क्या जेल में सब चोर बदलता है इस तरह से? मानव बना दिए न सदगुरु महाराज, मानवता ला दिए न इसके अंदर में। अच्छा, सजा दिए हैं, न मारे न पीटे न कुछ किए। संत इस तरह से समाज का कल्याण करते हैं, सुधार करते हैं, अपना विचार दे करके, अच्छे व्यवहारों को प्रदर्शित करके आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। यही संत का काम है और सरकार इस तरह से काम नहीं कर पाती है। यही अंतर है दोनों में। तो हमारे सदगुरु महाराज ने जिस समाज का निर्माण किया है उसको कहता सुजन समाज। कैसा समाज? सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी है समाज में। और कहता करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं ऐसे समाज को प्रणाम करता हूं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहते हैं खुशी और मंगल प्रदान करने वाला ये संत समाज है। इसीलिए इससे जब आप जुड़ते हैं आपके जीवन में मंगल आता है। जैसे आप लोग सत्संगी बने हैं तो गुरु महाराज के विचार को सुन के बने हैं, तो गुरु महाराज का विचार अच्छा लगा था तब तो स्वीकार किया। तो आपका विचार वर्तमान वाला है, अभी वाला। तो कैसा विचार है? सदगुरु के विचारों से मिश्रित विचार है। क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा सत्संग करने के लिए सत्संग करते हैं, ध्यान करने के लिए ध्यान करते हैं। उसी विचारों में आप ढले हैं। जैसे आप ईटा भट्ठा पर जाते हैं, वहाँ पर आप देखिए सांचा होता है, उसमें गीली मिट्टी जब डालते हैं तो जो उसमें आकार प्रकार होता है कुछ लिखा भी रहता है, किसी में राधा, किसी में ओम, किसी में स्वस्तिका, तो मिट्टी में भी उग जाता है ना। तो उसको कहता है सांचा। तो हम लोग जो ढले हुए हैं सदगुरु के सांचे में ढले हुए हैं और सच्चे सांचे में ढले, झूठ वाला नहीं है। तो सदगुरु का जो सांचा है वो सच्चा है, उसी में हम लोग ढले हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में अच्छाई दिखती है और हम लोग भला करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं। तो जो व्यक्ति सदगुरु के सांचे में नहीं ढले हैं उसके जीवन में कलह, कष्ट, दुख, पीड़ा आती रहती है और वो दूसरे को भी पीड़ित करते रहते हैं। तो संत का क्या काम है? संत का काम है परोपकार करना, दूसरे की भलाई करनी और अपना जो सद्विचार है, आचरण है, उस आचरण को समाज में परोसना, प्रस्तुत करना, ये संत का काम है। समझ गए? तो जो हम लोग संत का लक्षण सुन रहे थे उस विषय में हम बताते हैं कि संत होते कैसे, किस तरह से समाज को एक सीख देते हैं और समाज को संगठित भी रखते हैं और समाज को सपोर्ट भी करते हैं। संत का एक उदाहरण देते हैं। एक महात्मा कहीं यात्रा पर थे, नदी पार करनी थी, नाव पर चढ़े और भी यात्री नाव पर आ गए। कुछ युवक भी आया, बड़ा उदंड था, उज्जर स्वभाव का था, तो बैठा, नाव खुल गई, नाव चली जा रही है। युवक तो उदंड होता है, उच्छृंखल होता है, उसके मन में होता है ये जो महात्मा है इसको छेड़ो, बिना मतलब का। देखिए एक आदमी होता है भैंसा की तरह रगड़ घस करेगा, जबकि कोई लेना देना नहीं है, अब फिर भी आपको उकसाएगा, मतलब किसी तरह से रगड़ा लेगा लड़ने के लिए। खुजली होता है ना किसी किसी आदमी को, अब खुजली है तो उसको अब देहात रगड़ेगा या लड़ाई करेगा। युवक महात्मा को उपेक्षित भाव से देखता है और व्यंग्यात्मक शब्द बोलता है।
बड़का महात्मा बन गए हैं, देखिए ये घर बार छोड़ करके ये घूमने के लिए चले हैं, कुछ भी बात बोल रहा है। तो महात्मा सोचता है कि उदंड लड़का है, इसका मुंह लगाना ठीक नहीं है, बोलता है तो बोलने दो। चुपचाप काठ बन गए महात्मा। नाव चली जा रही थी और युवक बोलते जा रहा था, महात्मा चुपचाप मौन होकर के सुनते जा रहे थे। युवक लोग सोचता है कि बाबा कुछ बोलता भी नहीं है, बोलेगा तब ना झगड़ा होगा। अब बुझिए, झगड़ा खोजता है कोई को आदमी, ये बोल नहीं रहा है तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो हम लोगों को आनंद कैसे आएगा? झगड़ा हुआ तब ना खुश होंगे। देखिए ऐसा सब भी आदमी होता है समाज में। उसी में से एक लड़का कहता है इसे नहीं बोलेगा, बोले तब इसको पूरा पानी से भिजा दो, पीतेगा ना, भीज जाएगा ना, अपने बोलेगा। हाँ ठीक है कहता है। नदी का जल जो है ना कोबे में लेता है और सब लड़का छिड़कना शुरू करता है, फेंकने लगा। तो कोबे से जो जल फेंक रहा था, महात्मा तो भीज रहे थे लेकिन मुंह नहीं खोल रहे थे, तब भी नहीं कुछ बोल रहा था। महात्मा सोचता भिजाता है तो भिजाने दो, उसका जो काम है अपना कर रहा है, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। भीज गए, कुछ नहीं बोले। देखिए भोले बाबा ने कहा है कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, अकर कल्याण अखिल के हानि। साधु की यदि अवज्ञा करेंगे, अवज्ञा में अपमान, तो भोले बाबा कहते हैं माँ पार्वती से कि भवानी मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई साधु को दिल दुखा दे। साधु जो होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं, इसलिए उनके दिल को दुखाओ नहीं, भलाई करते हैं। अब डॉक्टर से आप बुरा भला कहिएगा तो 20 वाला सुई भोग देंगे, आपको पता भी नहीं चले, मारिए देंगे, समझे? तो डॉक्टर से बुरा भला नहीं कहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। उसी तरह से साधु महात्मा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो साधु महात्मा बुरा तो आपका नहीं करेंगे, लेकिन आपका बुरा हो जाएगा। कैसे होगा? भगवान शंकर कहते हैं मैं तुरंत नौछौ करता हूँ। आकाशवाणी होती है और कहते हैं महात्मन आप इतने बर्दाश्त करते हैं, अरे आपको इतना व्यंग भरी बात कह रहे हैं, कुछ बोलते भी नहीं, यहाँ तक कि उदंड लड़का आपको भिजा दिया है, हद से ज्यादा हो गया। आपकी क्या गलती है जो इस तरह से कह रहा है, कर रहा है? आप कुछ भी नहीं बोलते हैं और हमें अब नहीं रहा गया है, आपको इतना जो सता रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा करता हूँ पूरे नावे को डुबा देता हूँ, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, ना उलट देता हूँ, ना डूब जाएगी और सब मर जाएगा दुष्ट लोग। तब महात्मा खड़े हो जाते हैं और उस आकाशवाणी पर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु नाव नहीं उलटिए, नाव नहीं उलटिए, बल्कि जितने दुष्ट लड़के हैं उसके मन को उलट दीजिए। नाव उलट देंगे तो नाव डूबेगी, नाविक डूबेगा, हम भी डूबेंगे, सब दुष्ट डूब जाएगा। यदि दुष्ट के मन को उलट दीजिएगा तो वो सुस्त हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, दूसरे को सताएगा भी नहीं, जान भी बच जाएगी और उसमें सज्जनता भी आ जाएगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महात्मा है कितना सहा, कितना पेशेंस रखा और सह करके बुरा तो नहीं किया, उसके लिए भी भला कर दिया कि नहीं नहीं इसको मार दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, इसके मन को बदल दीजिए। तो महात्मा किस तरह से समाज का सुधार करते हैं। अच्छा मान लीजिए कि उस समय आप हों, हम में से कोई हो, यदि हमें कड़वी बात कहेंगे तो बर्दाश्त होगा? तू मैं नौछौ सब हो जाएगा, लाठी डंडा भी उठ जाएगा। और पानी यदि देने लगे बिना मतलब का तो खून खराबा भी हो जाएगा, लड़का को उठा के पटक भी देंगे, तो आपसे बर्दाश्त नहीं, केस कास सब हो जाएगा, जेल उल सब हो जाएगा। सुधार सरकार कैसे करती है और संत कैसे करते हैं, दोनों अंतर है ना। इस तरह से सुधार संत करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। कोई कष्ट तो नहीं दिया वो लड़का को, लेकिन विचारों से बदल दिया। कैसा विचार? सद्भावना वाली जो विचार थी महात्मा के मन में, उसी विचार से प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना के तहत सब के सब सकुशल बच भी गए
और उस लड़के के विचारों में बदलाव भी आ गया, तो लड़का सुधर गया ना। यदि उसको मारते पीटते तो भले डर के मारे उस समय वो भाग जाता, लेकिन विचार नहीं बदलता। तो विचार कब बदला? प्रार्थना से, प्रभु की कृपा से और महात्मा के सद्विचार से। तो इसी तरह से संत मत में जो आते हैं उनको हम विचार देते हैं, विचार रखते हैं। कैसा विचार? संत मत का जो विचार है वो शास्त्र सिद्ध विचार है, वेद सिद्ध विचार है और अनुभव युक्त विचार है। उन्हीं विचारों को समाज के बीच में रखते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। ये नहीं कि गलत कह रहे हैं, आपको बरगला नहीं रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं मैं जो कहने जा रहा हूं अनुभव की बात है, मैंने जो देखा है, ये अनुमान की बात नहीं है। बात कैसी है? सत्य भी है और हित की है। गुरु महाराज कहते हैं कि जगत हित आप ही आवे, सूरत को आए तारा है। संत महात्मा जगत के हित के लिए आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जन लिप टोरे प्यारे, जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नाही, जो नहीं समझाऊं सतगुरु पद गहूं, परगट सतगुरु आही। गुरु महाराज कहते हैं इस संसार में मत लिपटिए और संत सदगुरु के शरण में जाइए, उनसे सद शिक्षा लीजिए, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो यह जो संसार है, यह संसार दुष्कर है, दुखदाई है। इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है जीव जंतु प्राणी मानव, अज्ञान अवस्था में आया है, अज्ञानता को लेकर के आया है। उसी अज्ञानी मानव को मानवता डालने के लिए संत महात्मा सत प्रयास करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि संत कितने उपकारी होते हैं। एक महात्मा गंगा के किनारे गए, गंगा स्नान के ख्याल से गए थे। किनारे में बहुत से गंगा स्नान करने वाले यात्री थे, कोई नहा रहे थे, कोई खड़े थे, कोई बैठे थे। महात्मा जी जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचता है, उस पानी में महात्मा ने देखा कि एक बिच्छू उब डूब कर रहा है। क्योंकि संत महात्मा तो जीव हित के लिए आते हैं, उसी भावना से वह महात्मा बिच्छू को ऊपर करने के लिए जा रहा है। जो गंगा के किनारे यात्री था, उन्होंने देखा कि महात्मा बिच्छू की ओर बढ़ रहा है, बड़ा विषैला है, काटेगा तो मरिए जाएगा। तो यात्री ने महात्मा से कहा कि महाराज आप किधर जा रहे हैं? बोले वो जो बिच्छू उबडूब कर रहा है उसको ऊपर करने जा रहा है। बोले महाराज आपको पता है बड़ा विषैला है, डंक मारेगा तो प्राण पखेरु उड़ा देगा। बोले कोई बात नहीं है। बोले मत जाइए, लेकिन फिर भी महात्मा सीधे चले गए। जाते जाते बिच्छू के करीब गए और हाथ लगा दिए उपकार की भावना से। जैसे हाथ लगाए बिच्छू डंक मारा। डंक जब मारा तो महात्मा हाथ पीछे किए। लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ महात्मा होता है, अधिक डंक मार रहा है, इसको कहते हैं कि छोड़ दीजिए, और बिच्छू के पीछे पड़ा हुआ है। फिर महात्मा दोबारा हाथ लगाता है, फिर डंक मारा। तो लोग देख रहे थे इस दृश्य को कि महात्मा कर क्या रहा है। बिच्छू डंक मार रहा है, महात्मा हाथ लगाने से पीछे नहीं पड़ रहा है, लगा ही रहा है। तीसरी बार हाथ लगाते हैं और बिच्छू को कोवे में लेकर के सूखी जमीन में फेंक देते हैं। जैसे महात्मा किनारे में आए, परेशानी तो हुई क्योंकि जहर रहता है ना बिच्छू के मुंह में, तो डंक मारा था तो महात्मा परेशान था। जो यात्री देख रहे थे उन्होंने कहा कि महाराज आप गजब के आदमी हैं। अरे इस पानी में, गंगा जी में कितना जीव जंतु उगता डूबता रहता है, कितने को ऊपर आप करिएगा? आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। डंक मारा ना, परेशानी हुई ना आपको, इस तरह से आपने क्यों किया? तब महात्मा ने कहा जब जड़ जीव बिच्छू अपने काटने के स्वभाव को नहीं बदल सकता है,
देखिए महात्मा क्या कह रहे हैं, जो बिच्छू है काटने के स्वभाव को जब नहीं बदल सकता है, हम लोग तो मानव हैं, परोपकार की भावना को क्यों बदल दें? हमारा तो धर्म है परोपकार करना। बिच्छू का काम है डंक मारना, हमारा काम है परोपकार करना। ठीक उसी तरह से संसार में जो मानव है बिच्छू स्वभाव का भी है, परेशान करने वाला, दुख देने वाला, डंक मारने वाला, कष्ट देने वाला। लेकिन सज्जन का क्या काम है? सज्जन का काम है परोपकार करना, हित करना, लाभ पहुंचाना। लेकिन हम आप साधारण आदमी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ आदमी हो जो दुख देता हो और उसके लाभ के लिए हम सोचेंगे? हम तो सोचेंगे नहीं, इसको फंसा देंगे, केस कर देंगे, उसको भी परेशानी में डाल देंगे, ऐसा सोचेंगे। लेकिन साधु जो होते हैं वो सहते हैं। कितना सहते हैं? खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। संत महात्मा कितना सहते हैं, धरती माता को कोड़ते रहते हैं, सहती रहते, कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद जंगल को काटते रहते हैं, जंगल भी कुछ नहीं बोलता है। उसी तरह से संत महात्मा को लोग दुखाता है, सताता है, परेशान करता है, संत महात्मा सहते हैं। आपको कड़वी वचन कह दें तो उछलने लगिएगा, कूदने लगेगा, लड़ने लगेगा। लेकिन कड़वी वचन को कौन सहता है? संत, साधु सहते हैं, सज्जन सहते हैं। कहते हैं और से सहा न जाए, हम आप नहीं सह पाएंगे, लेकिन संत महात्मा सहते हैं। यदि सहते हैं, एक वाक्य श्री रामकृष्ण परमहंस का सुना देते हैं, गांठ बांध लीजिएगा, जीवन में काम आएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो सहता है उसकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इस पर एक श्रोता ने हमसे कहा था कि आप कहते हैं सहने के लिए, तो क्या हम सहेंगे? कोई बेइज्जती करने के लिए आएगा तो सह लेंगे? मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं सहना है। कोई देश पर चढ़ाई करेगा तो सह लेंगे? मैंने कहा यहाँ नहीं सहना, यहाँ लड़ना है। हमारे जीवन पर यदि खतरा आ जाए, जान यदि जाने लगेगी, तो वहां नहीं सहना है। तब लहना नहीं है, वहां पर तब लड़ना है। सहना कहाँ है? जैसे आपके पास मान ले जाए 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया में ही आप काम चला लेते हैं, क्योंकि आपके पास 50,000 नहीं है। इसी को कहता सहना। 5,000 में ही अपने जीवन को चला रहे हैं, जो वस्त्र आपने पहना है उसी में निभा रहे हैं, इसी को कहता सहना। अर्थात जो व्यवस्था आपके जीवन में है उसी व्यवस्था के तहत जो चल रहे हैं, इसको कहते हैं सहना। क्योंकि बहुत आदमी यदि व्यवस्था नहीं रहती है तो गलत कदम उठा लेता है, चोरी करना, डकैती करना, छीन छोड़ करना शुरू कर देता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, आपके पास जो व्यवस्था परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसी के तहत यदि आप चलते रहेंगे, इसी को कहता है सहना। कष्ट आता है जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन, सबके जीवन में। यदि विपत्ति आ गई तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सही है वहां पर। यदि उकता जाइएगा तो काम बिगड़ जाएगा। धीरज धरी संशय नहीं रखूं, नाम भरोसे रखे रहो। तो कहते हैं, अरे मन धीरज काहे न धरे। धैर्य रखिएगा, आपका काम होगा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। जब विपत्ति में धैर्य रखने की बात संत महात्मा कहते हैं, इसी को कहते हैं सहना। जैसे कि मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन सत्संग न सुन रहे हैं, थोड़ा दर्द सह लीजिए, इसको कहते हैं सहना। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, बैठने की सुविधा नहीं है, किसी तरह से उकस पुकस कर बैठ रहे हैं, इसको कहता है सहना। तो सहिएगा तब लहिएगा, क्या ज्ञान लीजिएगा, बुद्धि विवेक लीजिएगा। मान लीजिए एक बीज है, वो कहेगा हम खेत में नहीं सरेंगे, तो अनाज होगा उससे, वहां सहना पड़ेगा। एक सोना है, वो कहेगा हाँ हम आग में तपबे न करेंगे, क्या उसे गहना होगा? वहां सहना होता है। तो सहने की बात है। यदि आप सहते हैं घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज के बीच में, तो फायदा क्या होता है? एक उदाहरण बहुत अच्छा है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आप लोगों को समाप्त कर देंगे, आप अपने घर चले जाइएगा। तो परमाराध्य से संबंधित घटना है कि गुरु महाराज कितना सहे हैं और तब कितना लहे हैं। सहने से हुआ क्या है यही बता रहे हैं। सीखने वाली बात है, यदि ध्यान से सुनिएगा तो
गुरु महाराज के चरित्र को सुनने से मन में प्रेरणा होती है, हमारे जीवन में लाभ होता है। 1933 ईस्वी की बात है, गुरु महाराज कुप्पा घाट आए थे। उस समय गुरु महाराज जो आए थे वीरान जगह थी, कुप्पा घाट उस समय नहीं बना था, ऐसे आए थे देखने सुनने के लिए, जगह का निरीक्षण करने के लिए। तो साथ में एक सेवक भी था। सेवक को गुरु महाराज ने कहा कि रसोई बनाओ और तब तक हम इस गुफा में ध्यान करके आते हैं। तो गुरु महाराज ध्यान करने गए और जो सेवक साथ में थे वो रसोई बनाना शुरू किए। तो गुरु महाराज ध्यान ही कर रहे थे, तब तक में क्या होता है, बाबा देवी साहब के जो शिष्य हैं राजेंद्र बाबू वकील थे, तो उनके बड़े भाई वो आए यहीं कुप्पा घाट घूमने के लिए। घर बगले में था उनका, उस समय चार दीवारी थी नहीं, तो बगल में था, घूम घूम करके यहाँ आ गए। तो जैसे आए तो इधर उधर देखने लगे, देखते हैं कि यहाँ कोई भोजन बना रहे हैं, इधर उधर नज़र कर रहे थे। जानते हैं उसी समय गुरु महाराज गुफा से निकले। तो जैसे ही गुरु महाराज के तरफ ये देखते हैं राजेंद्र बाबू के बड़े भाई, और देख करके देखते कोई बाबा है, कोई महात्मा इधर आए हैं। तो गुरु महाराज वहाँ आ गए जहाँ पर रसोई बन रही थी, भोजन बन रहा था। उस समय तो किचन उचन था नहीं, मिट्टी का चूल्हा, उसी पर बर्तन चढ़ा दिए थे। तो गुरु महाराज यहाँ आए तो वो जो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई थे वो भी आ गए। तो गुरु महाराज को देख करके वो बिगड़ने लगे, डांटने लगे, कहते हैं आपको किसने कहा प्रचार प्रसार करने के लिए, कैसे आप साधु बन गए, यहाँ क्यों आए आप, इस जगह पर आप क्यों डेरा डंडा डाले हैं, यहाँ से जाइए। गुरु महाराज को, महर्षि मही परमहंस जी महाराज को कह रहे हैं यहाँ से जाइए, किसने साधु बनने कहा है और किसने प्रचार प्रसार करने कहा, क्यों यहाँ आए हैं, यहाँ से जाइए, निकलिए। गुरु महाराज एक भी जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद रसोईया से गुरु महाराज ने कहा कि चलो यहाँ से। अब तो रसोईया ने कहा हुजूर ये तो पानी खदक रहा है, आधन हो गया है, इसमें चावल डालेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। बोले कि नहीं नहीं, वो खदके हुए पानी को चूल्हा में डाल दो, फेंक दो, उल्टा दो उसी में। आज्ञा पा करके उल्टा दिए। उसके बाद बोले कि सब बर्तन बासन समेटो, बांध लिए सब कुछ, पोटरी उटरी ले लिए। उसके बाद गुरु महाराज कहते उठाओ चलो, उठा भी लिए माथे पर। तब तक में देखिए क्या परिवर्तन था, सहने से क्या होता यही बतला रहे हैं। तब तक में राजेंद्र बाबू के जो बड़े भाई थे देख तो रहे थे सब कुछ, उसके मन में परिवर्तन होता, बदलाव आता है, उसके दिल में दया आ जाती है। उन्होंने कहा अरे सच में आप जा रहे हैं गुरु महाराज से, सही आप बर्तन बासन बांध लिए चले जा रहे हैं, आपके मन में दुख हो गया क्या? तो गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, दुख नहीं हुआ है, आप दृष्टि बतलाने वाले के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा है यहाँ से जाने की, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इतने पिघल गए, प्रसन्न हो गए, प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने जो कहा मैं क्षमा मांगता हूँ, आप जितना दिन रहना चाहते हैं यहीं रहिए, अब यहाँ से कोई नहीं कहेगा आपको जाने के लिए, आप रहिए यहीं पर, मैंने यूं ही कह दिया आवेश में आकर के। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि गुरु महाराज उब जाते, उकता जाते, तू मैं कर लेते, कह देते कि आपकी जमीन है जो आप कहते हैं यहाँ से जाने के लिए, ये तो ऐसी ही पड़ी हुई जमीन है, श्मशान घाट है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, आप बोलने वाले कौन होते हैं, कर लेते, झगड़ लेते, विवाद हो जाता, तो आज वो कुप्पा घाट गुरुधाम नहीं बनता, तीर्थ स्थल नहीं बनता। तीर्थ स्थल यदि बना है तो गुरु महाराज के सहने के कारण, पेशेंस के कारण, धीरता के कारण, गंभीरता के कारण वो तीर्थ स्थल बना है। गुरु महाराज सहजो लिए, इसीलिए गुरु महाराज की बन गई। आज गुरु महाराज को क्यों याद करते हैं? गुरु महाराज सह करके कुप्पा घाट बनाए। उस समय विवाद हो जाता तो कुप्पा घाट नहीं रहता, वीरान जगह रहती, श्मशान घाट का श्मशान घाट रहता। ठीक उसी तरह से यदि हम आप घर परिवार में किसी के कड़वी बातों को सहते हैं, आप मानिए, इस बात को विश्वास रखिए, आपके घर में स्वर्ग हो जाएगा, शांति आ जाएगी, सुकून हो जाएगा। तनिक सी बात पर तुनक जाते हैं, सहना नहीं जानते हैं। संत महात्मा तो सिखा रहे हैं सहना चाहिए। सहने से आपके घर में स्वर्ग सा होगा और आपकी बनेगी, क्या बनेगी? आपका जीवन सुखकर हो जाएगा, यही बनेगी।
बनेगी क्या? आप बहू हैं तो क्या चाबी दे देंगे सासू माँ? वो बनना नहीं है, बल्कि आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी कि नहीं हमारी बहू अच्छी है। समझ गए? इस तरह से यदि आप चाहते हैं, कोई दो गो बात बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं है, उसको नजरअंदाज कर देंगे। इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने कहा सहने के लिए अपने विचारों को यदि संत के विचारों से जोड़ेंगे, संत के विचारों को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में भी अच्छा होगा, भला होगा, आपका जीवन शांतिमय होगा। संत के अनुसार यदि आप चलते हैं तो लॉन्ग लाइफ होगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, वहाँ भी बनेगा, जहाँ तहाँ बनेगा। आज हम आपके यहाँ आए हैं बीना माता के पास, अच्छे विचारों के कारण नहीं बुलाए हैं। यदि हमारा खराब विचार होता बुलाइएगा? नहीं बुलाइएगा घर पर। तो कैसा विचार मेरा है? जो गुरुदेव ने हमको सिखाया, महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जिस विचार को डाला मेरे अंदर में, जिस सदविचार का बीजारोपण किया है, उसी विचार के अनुरूप आपके पास आते हैं। और वही विचार आपको अच्छा लगता है, इसीलिए हमको सुख मिल रहा है ना, हमारी बन रही ना। अरे पैसा भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, और मानते भी बहुत हैं, घर परिवार के सदस्य के तरह मानते हैं आप। तो अच्छे विचार को लेने से जीवन में सुख होता है। एक वाणी गोस्वामी जी का है, यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, इसको गांठ बांध लीजिएगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? तुलसी मीठे बचन सौ सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे बचन कठोर। गोस्वामी जी कहते हैं मधुरभाषी बनिए, मिष्टभाषी बनिए। यदि आपकी वाणी मधुर होगी, मिठास होगी, तो आपके जीवन में मिश्री जैसा सुख आनंद मिलेगा, आपके जीवन में भी मिठास आ जाएगा। इसलिए वचन यदि बोलते हैं तो मधुरता के साथ बोलिए। यदि किसी के कठोर वचन को सुनते हैं तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए और संत महात्मा के विचार में ढलिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए। यही संत मत का विचार है। इसी में घर परिवार सब सुंदर बना रहेगा। यही हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बीना माता के लिए भी शुभकामना है। मैं पहले गया था रायगढ़ परमानंद बाबू के यहाँ, वो 18 तारीख को पहुंचा था। उसके बाद मैं आया सुमित्रा माता के यहाँ 21 अप्रैल को, और आज मैं बीना माता के यहाँ 25 अप्रैल को। तो पहले जो मैं गया था गंगा की धारा में बह रहा था परमानंद बाबू के यहाँ। दूसरे जगह जो गया सुमित्रा माता के यहाँ, वहाँ जमुना की धारा में बह रहा था। और अभी जो मैं आया हूँ बीना माता के यहाँ, सरस्वती की धारा में डुबकी लगा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की।